जय सिया राम। आज हम ग्रहों की चर्चा करेंगे कि मानव जीवन को ये ग्रह किस सीमा तक प्रभावित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र को वेद रूपी पुरुष का नेत्र माना गया है। इस ज्योतिष शास्त्र से पूरे ब्रह्मांड के भूत वर्तमान भविष्य का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसके जातक ग्रंथों में जन्मकालीन ग्रह नक्षत्रों के आधार पर मानव जीवन की समस्त घटनाओं को जानने की सूचनाएं वर्णित हैं। इन ग्रंथों के विशेषज्ञ ज्योतिषी किसी भी मनुष्य के भावी सुख दुख की भविष्यवाणी करते हैं और इस तरह लोग ग्रहों को ही अपने सुख दुख का दाता मान लेते हैं। ज्योतिषी भी ग्रहों को ही फलदाता मानते हुए यजमान के अरिष्टनाश के लिए, ग्रह शांति के लिए दान, जप, हवन, रत्न धारण आदि के उपाय बतलाते हैं। लेकिन सबको हमेशा किए कराए गए इन उपायों से मनचाहा सुफल नहीं मिलता। तो क्या जब उपायों से ग्रह प्रसन्न नहीं होते तब सफलता नहीं मिलती, अथवा इन ग्रहों का भी कोई नियंता स्वामी है? सच्चाई यह है कि मनुष्य के सुख दुख के कारण वास्तव में ये शनि, राहु, केतु आदि ग्रह नक्षत्र होते ही नहीं हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में भगवान शिव से पार्वती माता पूछती हैं कि संसार में ऐसी मान्यता है कि लोगों को सब प्रकार के सुख दुख ग्रहों के कारण हुआ करते हैं, इसलिए शुभ अशुभ कर्म को ग्रह जनित मानकर लोग प्रायः ग्रह नक्षत्रों की ही उपासना करते हैं, जबकि आपका मत है कि मनुष्य अपने अच्छे बुरे कर्मों के कारण ही सुख दुख भोगता है। तो आप इस विषय में मेरा संदेह निवारण करने की कृपा करें। तब भगवान शिव उत्तर देते हैं कि हे देवी, तुम्हारा संदेह उचित है, किंतु ग्रह नक्षत्र केवल मनुष्यों के शुभ अशुभ के निवेदक, वे केवल भावी सूचक होते हैं, न कि वे स्वयं कर्म फल प्रदान करते हैं। नक्षत्राणि ग्रहाश्चैव शुभाशुभ निवेदकाः मानवानां महाभागे न तो कर्मकराः स्वयं। ज्योतिष चक्र द्वारा भूत भविष्य के शुभ अशुभ फल का बोध कराया जाता है। वहाँ शुभ ग्रहों द्वारा शुभ कर्म फल की सूचना प्राप्त होती है और दुष्ट ग्रहों द्वारा दुष्कर्म के फल सूचित होते हैं। किंतु ग्रह नक्षत्र शुभ अशुभ कर्म फल को उपस्थित नहीं करते, बल्कि अपना ही किया हुआ सारा कर्म शुभ या अशुभ फल का उत्पादक होता है। ग्रहों ने कुछ अच्छा या बुरा किया है, यह कथन तो लोगों का प्रवाद मात्र है। केवलम ग्रह नक्षत्रम न करोति शुभाशुभम सर्वम आत्मकृतम कर्म लोकवादो ग्रहा इति। इस प्रकार शिव पार्वती संवाद से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि कोई ग्रह विशेष किसी प्राणी के सुख दुख का कारण नहीं होता, बल्कि मनुष्य अपने नियत प्रारब्ध का ही फल भोग करता है। लेकिन किसी को बुखार हो जाए और आयु पूर्ण हो जाने के कारण यदि उसकी मृत्यु हो जाए, तो लोक में उसकी आयु पूरी हो गई यह न मानकर लोग बुखार को ही उसकी मृत्यु का कारण मान लेते हैं। उसी प्रकार
ज्योतिष शास्त्र ग्रह नक्षत्र आदि के आधार पर मनुष्य के दैव ज्ञान की विद्या है और दैवज्ञ किसी मनुष्य के जन्म कुंडलीगत ग्रह आदि का अवलोकन करके फलादेश करता है। इसलिए आत्मकृत कर्मफल का काल सूचक होने के कारण ग्रह आदि को ही फलदाता मानने की लोकधारणा प्रचलित हो गई है। जैसे डाकिया हमारे लिए कहीं से लिखी भेजी गई चिट्ठी लाकर हाथों में सौंप जाता है और व्यवहार में कह दिया जाता है कि डाकिया चिट्ठी दे गया, लेकिन डाकिया तो माध्यम मात्र है, चिट्ठी के भीतर की बात भेजने वाला तो कोई और है। उसी तरह इन ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से अच्छे बुरे की सूचना मिलने के कारण हम मान लेते हैं कि एक काल विशेष में फला ग्रह ने यह सुख दे दिया और फला ग्रह ने यह दुख दे दिया। वस्तुतः मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म का फल भोगना पड़ता है। तीनों लोकों में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो इस कर्म फल भोग से बच सके। नास्ति कर्म फलच्छेता कश्चिल्लोकत्रयेऽपि च। परंतु यदि कर्म फल भोग अवश्यम भावी है, उस फल भोग से अगर हम बच ही नहीं सकते तो शास्त्रों में अरिष्टनाश के विविध विधानों के वर्णन क्यों मिलते हैं? पाप निवारण हेतु अनेक उपासना और प्रायश्चित के शास्त्र वचन क्या निरर्थक हैं? इस संबंध में भगवान शिव का कथन है कि सज्जन या दुर्जन सभी तरह के मनुष्यों द्वारा दो प्रकार के पाप कर्म हुआ करते हैं। एक पाप ऐसा होता है जो उद्देश्य पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से जानबूझकर किया जाता है। दूसरे प्रकार का पाप दैवेच्छा से अकस्मात ही असावधानी में हो जाया करता है। द्विधा तु क्रियते पापं सद्भिश्चासद्भिरेव च अभिसंधाय वा नित्यम अन्यथा वा यदृच्छया। इनमें प्रथम प्रकार के उद्देश्य पूर्वक किए गए पाप कर्म का किसी तरह नाश नहीं होता। हजारों अश्वमेध यज्ञों और सैकड़ों प्रायश्चित्तों से भी ये असाध्य श्रेणी के पाप नष्ट नहीं होते, किंतु असावधानीवश अथवा दैवेच्छा से जो साध्य श्रेणी के पाप कर्म होते हैं वे यजन पूजन प्रायश्चित्त आदि कर्मों से नष्ट हो जाते हैं। केवलम चाभिसंधाय संरंभाच्च करोति यत् कर्मणस्तस्य नाशस्तु न कथंचन विद्यते। अन्यथा यत्कृतं पापं प्रमादाद् वा यदृच्छया प्रायश्चित्ताश्वमेधाभ्यां श्रेयसा तत्प्रणश्यति। पाप कर्मों का फल भोग का समय जब आ जाता है तब मनुष्य को अपने अपने किए गए कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। इन भावी या वर्तमान दुखों का ग्रह संबंधी अध्ययन करके ज्योतिषी दान जप हवन रत्न धारण आदि शांति के उपाय बतलाते हैं। इन उपायों के द्वारा साध्य पाप कर्म के फल भोग से तो मुक्ति मिल जाती है या दुख में कुछ कमी अवश्य आ जाती है, किंतु असाध्य पाप के फल भोग में जब तक पूजा प्रार्थना आदि भी अपना कोई प्रभाव नहीं दिखला पाते। कैकेयी जी ने जब राजा दशरथ से श्री राम का वनवास मांगा तब वे विचलित होकर मन ही मन भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी प्रकार श्री राम को वन जाने से रोकने का कोई उपाय निकाल दे। विधि मनाव राउ मन माही जही रघुनाथ न कानन जाही। पुनः दशरथ जी भगवान महादेव का स्मरण करते विनती करते हैं, हे आशुतोष, आप तो अवघरदानी हैं, अपना दीन सेवक जानकर मेरा दुख दूर कीजिए। आशुतोष तुम
अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। उधर ननिहाल में भरत जी को भी तरह तरह के अपशकुन हो रहे थे। वे रोज रात में दुःस्वप्न देखते थे और दिन में तरह तरह के बुरे विचारों से घिरे रहते थे। अशुभ भवितव्यता से बचने के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, दान देते थे और विभिन्न विधियों से भगवान शिव का अभिषेक करके उनसे मनाते रहते थे कि माता पिता भाइयों बंधुओं का कुशल क्षेम बना रहे। विप्रजेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करही विधि नाना। मागहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। तथापि श्री राम का वनगमन रुक नहीं सका। दशरथ जी और भरत जी जैसे भक्त महापुरुषों के भी पूजा प्रार्थना के सारे प्रयत्न इसलिए सफल नहीं हो सके क्योंकि अवश्यंभावी टल नहीं सकता। वस्तुतः एक सामान्य व्यक्ति में यह सामर्थ्य नहीं होती कि वह किसी दुख क्लेश के साध्य और असाध्य की पहचान कर सके। इसलिए हर दुख संतप्त व्यक्ति यथाशक्ति शांति कर्म आदि के उपायों का आश्रय लेता है। तभी तो कभी किसी मरणासन्न व्यक्ति के लिए मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान सफल हो जाता है और मरणासन्न व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है, और कभी किसी के लिए कराया गया यही अनुष्ठान विफल हो जाता है। अशुभ फल नाश के ऐसे मानवीय प्रयत्न में ज्योतिष शास्त्र हमारे मार्गदर्शक नेत्र का कार्य करता है, किंतु होनहार बलवान के आगे सबको इस नेत्र से हमेशा लाभ नहीं मिल पाता। भावियु मेटि सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव तो किसी भी भवितव्यता को नष्ट कर सकते हैं, यह कथन तो परम सत्य है, लेकिन महादेव की कृपा भी तो चाहिए। अगर ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर प्रसन्न हो जाए तब तो कुछ भी संभव है। तभी तो महर्षि मार्कंडेय ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उत्तरा का मृत शिशु पुनः जीवित हो उठा। इसलिए परमार्थ सत्य और शरण ग्रहण करने लायक केवल और केवल एक भगवान ही हैं।